जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं दीपिका और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं आपके अपने जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित सुमति धाम गोदा एस्टेट में 2 जनवरी 2025 को सुमति धाम गुरुभक्त परिवार सहित अन्य पुण्यवान श्रद्धालुओं को परम पूज्य मुनिश्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनिश्री 108 संधान सागर जी महाराज का दर्शन वंदन कर उन्हें आहार दान करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपको बता दें कि इसी पुण्य अवसर पर संध्या काल में इस पुण्यशाली परिवार ने पूज्य गुरुदेव के बहुचर्चित कार्यक्रम शंका समाधान में सहभागिता कर अपनी शंकाओं का भी समाधान प्राप्त किया। तो आइए दर्शकों, देखते हैं इस समारोह के मंगलमय दृश्य। मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित सुमति धाम गोदा स्टेट में 2 जनवरी 2025 को सुमति धाम गुरु भक्त परिवार को परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 संधान सागर जी महाराज के दर्शन वंदन कर उनकी आहारचर्या कराने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथ ही गुरु भक्त परिवार ने शंका समाधान कार्यक्रम में अपनी शंकाओं का भी समाधान प्राप्त किया। इस मंगलमय कार्यक्रम में सर्वप्रथम पुण्य प्रतापी सुमति धाम गुरु भक्त परिवार ने नवदा भक्ति पूर्वक परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज का पड़गाहन किया। कर सत्कार भाव से गुरु का चरणों में कर लो वंदन, नित्य अपने माथे पे सजा लो, चरणों की रज है चंदन, चरणों की रज है चंदन। भव से तर जाते हैं प्राणी, दर्श जो इनका पाते हैं। विधि सम्मत आहार करा के पुण्य उदय हो जाते हैं, पुण्य उदय हो जाते हैं। पड़गाहन के उपरांत पुण्यवान परिवार ने पूज्य गुरुवर का भक्ति भाव के साथ पाद प्रक्षालन मंगल आशीष पाया। पाद प्रक्षालन करो मात का, गाओ मंगल गान, दर्शन करके पुण्य कमा लो, दर्शन करके। पाद प्रक्षालन के बाद पुण्यशाली सुमति धाम गुरु भक्त परिवार ने विधि पूर्वक मांगलिक क्रियाएं करते हुए पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज को पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ आहारचर्या कराने का परम सौभाग्य प्राप्त किया। करने को आहार चले गुरु, करने को आहार चले गुरु, वेश दिगंबर धार। करने को आहार चले गुरु, वेश दिगंबर धार। विधि सम्मत आहार सफल हो, विधि सम्मत आहार सफल हो जाए उद्धार। करने को आहार चले गुरु, वेश दिगंबर धार। हाथ कमंडल पीछे लेकर मन में नियम सवार, ईर्ष्या निभाए गुरुवर, श्रावक करे गुहार। तिष्ठो तिष्ठो मेरे भगवन, तिष्ठो तिष्ठो मेरे भगवन, बना शुद्ध आहार, बना शुद्ध आहार। पड़गाहन जब हुआ गुरु का, छाई खुशी अपार। पड़गाहन जब
हुआ गुरु का छाई खुशी अपार। विधि सम्मत आहार सफल हो, विधि सम्मत आहार सफल हो जाए उद्धार। करने को आहार चले गुरु, वेश दिगंबर धार। मन से वच से काय शुद्ध से गुरु के चरण पखार। उच्चासन पर गुरु विराजे, जागी भक्ति अपार। अष्ट द्रव्य से पूजन करके, अष्ट द्रव्य से पूजन करके किया विनय व्यवहार, किया विनय व्यवहार। मुद्रा छोड़ बने कर पात्री, ग्रहण करे आहार। मुद्रा छोड़ बने कर पात्री, ग्रहण करे आहार। विधि सम्मत आहार सफल हो, विधि सम्मत आहार सफल हो जाए उद्धार। करने को आहार चले गुरु, वेश दिगंबर धार। वेश दिगंबर धार, वेश दिगंबर धार। जागे भाग्य हमारे, गुरुवर आज पधारे मेरे घर। जागे भाग्य हमारे, लेने को आहार, लेने को आहार मेरे घर। गुरुवर आज पधारे, द्वारे चरण पखारे मेरे घर। गुरुवर आज पधारे। गुरुवर आप गुणों के सागर, मैं माटी की खाली गागर। किस विधि में तुमको पड़ गाऊं, विधि सम्मत आहार कराऊं। इस मन को कैसे समझाऊं, पावन चरण तुम्हारे। जागे भाग्य हमारे मेरे घर। गुरुवर आज पधारे। कार्यक्रम की अगली कड़ी में सुमति धाम गुरु भक्त परिवार ने पूज्य गुरुवर के दर्शन वंदन कर उनका मंगल आशीष प्राप्त किया। वहीं गुरु भक्त परिवार का समिति पदाधिकारियों द्वारा स्वागत सत्कार किया गया। आपके आने से है प्रियवर, प्रफुल्लित है ये मन। आप स्वागत सत्कार के उपरांत श्रीमती सपना जी एवं श्री मनीष जी गोधा ने अपने परिवार सहित पूज्य गुरुदेव के कार्यक्रम शंका समाधान में सहभागिता की, जहां गुरु भक्त परिवार ने पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज से अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त कर स्वयं को धन्य किया। नमोस्तु गुरुदेव। मेरे 2 प्रश्न हैं और दोनों सुमति धाम से संबंधित है और पर्सनल है। एक चीज़ होती है कि जब मैं सुमतिनाथ भगवान के दर्शन करने जाती हूँ रोज़, तो इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होता है कि आंखों में आंसू आ जाते हैं दर्शन करते वक्त। तो इसका कारण मैं जान नहीं पाती हूँ, बट वो रोज़ दर्शन करने आती हूँ। जब अकेले मैं दर्शन करती हूँ तो कनेक्शन इतना पावरफुल हो जाता है कि दर्शन करते करते ऐसा लगता है कि कुछ कनेक्शन फील होता है बहुत डीपली। दूसरा प्रश्न ये गुरुदेव
एक पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन होता है कि हम कुछ चीज़ें मन में सोचते हैं, इतना स्ट्रांगली सोचते हैं और इतना स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि वो होने लग जाती है। क्योंकि जब मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा था, मैं और मनीष अक्सर कंस्ट्रक्शन साइट पे देर रात होते थे। हम ये आपस में बात करते थे कि जब ये मंदिर का निर्माण होगा, संसदन होगा, तो बड़े बड़े संघ यहाँ आएंगे, हमें इन सब का सानिध्य मिलेगा। भगवान ने गुरुदेव ऐसा सुना कि 1 साल में ही इतने संघ और अभी इतने सारे संघ आने वाले हैं। तो ये दोनों बातें मुझे पर्सनली बहुत डीपली, मैं इनके बारे में सोचती हूँ कि क्या हमारा पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन इतना स्ट्रांग हो सकता है। बहुत अच्छी बात। देखिए, जहाँ तक पहली बात, ये बड़े शुभ लक्षण है। भगवान से जीवंत संपर्क और भगवान की मूरत में उनकी जीवंतता का दर्शन होता है, हर्ष के आंसू आते। वाणीम गदगदयन बपू पुलकयन नेतद्वयन श्रावयन मूर्धानम नमयन करो मुकलियन चेतोपि निर्वाप। गदगद वाणी से और नयनों से नीर झर, तो ये भक्ति की पराकाष्ठा है। तुलसीदास जी ने लिखा, तुम दर्शन ते पुलक शरीरा गदगद गीरा नयन बहे नीरा। अगर रोम रोम पुलकित हो रहा है, वाणी गदगद हो रही है, आंखों से अश्रु की धार बह रही है, समझना भीतर भक्ति का स्रोत फूट गया। जहाँ तक दूसरा सवाल है, निश्चित आज सुमति धाम में आए। यहाँ आने से पहले इसके बारे में बहुत कुछ सुना था, और जैसा सुना था उसके हिसाब से एक काल्पनिक चित्र भी मेरे मानस में बना हुआ था। लेकिन यहाँ आने के बाद मैंने जो देखा वो कल्पना से भी आगे था। आप लोगों ने कॉलोनियाँ तो बहुत लोग बनाते हैं, प्राय जितने हैं वही इसी लाइन के हैं, पर इस भाव के साथ इतनी उदारता और इतनी भक्ता सोच करके अगर किया है, तो ऐसी भावनाओं से पुण्य में प्रगाढ़ता आती है। और जिनका पुण्य प्रगाढ़ होता है उन्हें सारे अनुकूल संयोग सुलभ होते। मैनिफेस्टेशन और अन्य बातें तो ये आज की भाषा में, ये सब भी हमारी बुद्धि में तभी आता है जब पुण्य हो। जिनका पुण्य क्षीण होता है उनका दिमाग ही नहीं चलता। भावना योग में हम यही तो कराते हैं, लेकिन जिनका पुण्य क्षीण होता है वो भावना योग भी नहीं करते। हमारे पास विमल जी बैठे हैं, बीच में इनकी दिखा दो, बीच में इनकी तबीयत खराब हो गई थी। उस समय जब मैंने इनको भावना योग करने के लिए कहा, इन करते ही नहीं थे। जो कोई करे उसको डांट देते। कर्म का उदय, घर के लोग बोले महाराज क्या होगा, कर्म का उदय। और बाद में जब कर्मोदय अनुकूल हुआ, खुद भावना योग करने लगे, आज 100% ठीक हो गए, दिखा दीजिए। हाँ, और अब रोज भावना योग कर रहे हैं। तो ये बात गांठ में बांधने की है कि जब तक संयोग अनुकूल नहीं होंगे तब तक तुम्हारे भाव भी अनुकूल नहीं होंगे। और अनुकूल संयोग का जन्मदाता प्रगाढ़ पुण्य है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में ऐसे प्रगाढ़ पुण्य के उपार्जन की बात सोचते रहनी चाहिए, जिससे जीवन का पथ प्रशस्त। एक क्वेश्चन गुरुदेव मेरा भी है। नमोस्तु गुरु। गुणायतन का नाम गुणायतन क्यों रखा है गुरुदेव? बहुत सुंदर। देखिए, गुणायतन क्या है, अब बोलूँगा तो बहुत लोगों के साथ समय हो जाएगा। कई बार मैं गुणायतन के बारे में बोल चुका, ज़्यादा विस्तार में तो नहीं बोलूँगा, संक्षेप में बोलता हूँ।
सम्मेद शिखर जी में जब मैं गया तो वहाँ मुझे एक बड़ी बात का अभाव खटका कि इतना बड़ा तीर्थ क्षेत्र से लोग आते हैं, दर्शन बंदन करके चले जाते हैं, लेकिन जैन धर्म का एक अक्षर भी नहीं जानते। मेरे पास कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठे थे। मैंने उनसे पूछा तुम लोग कहाँ है? बोले निर्वाण क्षेत्र में। मैंने पूछा निर्वाण का अर्थ क्या है? एक ने भी उत्तर नहीं दिया, 7 बैठे थे। तो मुझे लगा कि यहाँ कुछ ऐसा काम होना चाहिए जहाँ लाखों लोग साल में आते हैं, उनको जैन धर्म की आधारभूत बात तो आए समझ में। तो फिर मैंने सोचना शुरू किया क्या करें। तो मुझे लगा कि हम जैन वाङ्मय में 14 गुणस्थान आते हैं और सारा तत्वज्ञान इन गुणस्थानों के आधार पर विवेचित। चूँकि मेरी सोच सदैव इनोवेटिव रही है, तो मुझे लगा क्यों न इन गुणस्थानों के आधार पर कुछ ऐसी प्रस्तुति हो जिसके माध्यम से लोग संपूर्ण जैन वाङ्मय को जान सके। मेरे मन में बात थी कि कुछ ऐसा हो जिससे पोथियों की बात को लोग पलों में जान सके। तो फिर उसके लिए कहा कि काम हो। तो गुणस्थान से जुड़ा हुआ आयतन था, इसलिए गुणायतन बना। और ऐसा आयतन जो हर व्यक्ति का गुणात्मक परिवर्तन करे, इसलिए ऐसा आयतन बनाया जाए जो गुणात्मक विकास का आधार बन सके। तो उसमें जो प्रदर्शित होने जा रहा है, चतुर्गति भ्रमण से मोक्ष गमन तक, मिथ्या दृष्टि से लेकर सिद्ध अवस्था तक का जीवंत चित्रण है, जीवंत झांकी है, जिसमें लोगों को ऐसा एहसास होगा मानो सब कुछ साक्षात हो रहा है। वो समापन बेला में गुरु दर्शन से हर्षित श्रीमती सपना जी गोधा, सुमति धाम गुरु भक्त परिवार ने कार्यक्रम के विषय में अपने विचार व्यक्त किए। ये सुमति धाम वालों का पुण्य प्रबल था जो गुरुदेव ने आहारचर्या के बाद आज शाम शंका समाधान और रात्रि विश्राम भी सुमति धाम में किया। गुरुदेव का इतना सानिध्य पाकर आज हमारा मन बहुत आत्मविभोर है। हम बहुत प्रसन्न हैं। नव वर्ष की शुभकामनाएं सभी को, और हमारे लिए तो आज नव वर्ष ही खुशियों से भर गया है। जिनवानी चैनल के सभी दर्शकों को मेरा और मनीष का सादर जय जिनेंद्र। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज का पट्टाचार्य महोत्सव 30 अप्रैल 2025 को होना है। हम दोनों आप सबसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करते हैं कि गुरुदेव के इस कार्यक्रम में आप सब पधार कर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं।